आप सभी को नमस्कार। आयुर्वेद चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वह हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि BMS 4th ईयर में आता है। टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट जिसमें कि हम डेफिनेशन, स्कोप और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टैटिस्टिक को हम स्टार्ट करें तो देखते हैं कि वो डिराइव कहाँ से हुआ है। तो देखिए स्टैटिस्टिक की डेरिवेशन हम देखेंगे तो डेरिवेशन में इसमें बोला गया है कि दो प्रकार से बना है, एक लैटिन वर्ड से बना है और एक जर्मन वर्ड से बना है। वैसे तो एक इसका इटालियन वर्ड भी आता है, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा बट मैं आपको बता दूंगा वो क्या है। तो जर्मन वर्ड और लैटिन वर्ड क्या कहते हैं कि किससे बना है, किससे डिराइव हुआ है। तो लैटिन वर्ड कहता है कि स्टेटस से बना हुआ है और जर्मन वर्ड कहता है स्टैटिस्टिक से बना हुआ है, जो कि दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट होता है। अब बात होती है कि पॉलिटिकल स्टेट होता क्या है। तो पॉलिटिकल स्टेट एक तरीके का डाटा होता है जो कि किसी भी राज्य को, किसी भी किंगडम को चलाने के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल स्टेट। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक इसका इटालियन वर्ड भी आता है। इटालियन वर्ड में इसको बोला जाता है स्टैटिस्टा, STATISTA, स्टैटिस्टा इसको कहा जाता है। इसका मीनिंग भी यही होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बात हमने करी है जो कि इसके बेसिक डेरिवेशन की बात थी। आगे इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। अब डेफिनेशन में देखिएगा क्या बोला गया है। डेफिनेशन बोलती है कि एक साइंस, द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल डाटा का कलेक्शन, उसका एनालिसिस और उसके बीच में इंटरप्रिटेशन, एक संबंध को स्थापित करना, इस तरीके का साइंस, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ये होती है इसकी बेसिक डेफिनेशन। कई लोग इसकी सामान्यतः एक छोटी सी डेफिनेशन बोलते हैं कि साइंस ऑफ एवरेज इसको कहा जाता है। तो इससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद इसके फादर कौन है, तो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक के जो फादर है सर रोनाल्ड ए फिशर, इनको कहा जाता है। सर रोनाल्ड ए फिशर इनके फादर हैं जो कि स्टैटिस्टिक के फादर कहे जाते हैं। ये करी हमने सामान्य बात। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसके स्कोप के बारे में। स्कोप में देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, BRPM, ठीक है, राउंड पर मिनट, ठीक है। इससे आपको याद रखना है BRPM। तो BRPM से कैसे आपको डिकोड करना है, तो देखो B से आपको बिजनेस याद रखना है, E से आपको इकोनॉमिक्स याद रखना है, R से आपको रिसर्च याद रखना है, P से आपको प्लानिंग याद रखना है और M से आपको मैथमेटिक्स याद रखना है। इस तरीके से आपको BRPM से ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। अब बात उठती है कि ये काम कैसे करती है, प्लानिंग में कैसे काम करेगी और बाकी चीज़ों में, तो अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा प्लानिंग का मतलब होता है जब भी आप कोई चीज़ निर्धारित करते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप एक टाइम लेकर चलते हैं कि मुझे इतने समय में ये चीज़ पूरी करनी है। तो वो आप जो पूरा का पूरा डाटा ले रहे हैं, एक टाइम ले रहे हैं, समय अवधि ले रहे हैं, तो उसमें कुछ घंटे होते हैं, कुछ दिन होते हैं, कुछ ईयर्स होते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक तरीके का न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है। तो उसकी ही कहते हैं, उसको ही कहते हैं एज ऑफ प्लानिंग कहते हैं उसको पूरा। तो उसी एज ऑफ प्लानिंग को जो आप डिसाइड करते हैं उसको किसके तहत करते हैं, आप स्टैटिस्टिक के तहत करते हैं। पूरी की पूरी एज ऑफ प्लानिंग जो आपकी यहाँ पर आती है वो स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आती है। उसके बाद बिज़नेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो बिज़नेस के बारे में बात करेंगे तो देखिएगा बिज़नेस में कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट में और परचेज में, यहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। अब देखते हैं मार्केटिंग में क्या करेंगे। आपको मार्केटिंग में कैसे यूज़ करना है, तो आपको देखना है कि व्हाट कैन बी सोल्ड और हाउ, कि आप क्या बेच सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ में स्टैटिस्टिक काम करती है। प्रोडक्शन में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, कब करना है और कितना करना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बैंकिंग में मनी डाटा, जो भी आपका बैंकिंग है, यानी कि आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितनी सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ करने वाले हैं, सारा आपका डाटा आपके पास में कलेक्ट होना चाहिए कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सब आपका बैंकिंग डाटा होना चाहिए। मनी डाटा आपका पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आता है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की अगर बात करता हूँ तो जजमेंट, आपको इन्वेस्ट करना है तो उसको जज करके इन्वेस्ट करना है। ऐसा है कि मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपये है और मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें 50 के 50,000 नहीं लगाने हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें 1% मुझे लॉस भी हो जाए। तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ बैकअप के लिए अपना रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। तो इसलिए मुझे वहाँ पर जजमेंट मेरे अंदर होना चाहिए, एक जजमेंट मेरे अंदर होना चाहिए कि कितना मुझे पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। परचेज में देखिएगा आपको कुछ चीज़ें खरीदनी है, परचेज करनी है, तो उसमें लिखा है व्हाट टू बाय, व्हाट क्वांटिटी, वेयर टू बाय और होम टू बाय, ठीक है।
कहाँ से ख़रीदना है, किससे ख़रीदना है, कितना ख़रीदना है और क्या ख़रीदना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक का ज़रूरी है आपको होना। ये सब चीज़ें हम स्टैटिस्टिक के आधार पर ही तय करते हैं, क्योंकि एक बैकग्राउंड मिला कि मान लीजिए त्रिफलाक्वाथ ख़रीदा और त्रिफला हुआ तो मुझे पता लगा कि दूध पापेश्वर का बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू डाबर, तो मैं क्या करूँगा, मैं दूध पापेश्वर से लूँगा। तो ये चीज़ क्या बताती है, स्टैटिस्टिक उनकी रेटिंग के बेसिस पर, जो रेटिंग वहाँ के कस्टमर्स ने करी होगी उसके बेसिस पर हमें पता लगता है कि इसका जो मतलब त्रिफलाक्वाथ है वो ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू डाबर। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्टैटिस्टिक के तहत ही हम लोगों को पता लग पाती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और चीज़ें देखेंगे। जस्ट अ मिनट। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स में क्या काम करता है। तो इकोनॉमिक्स में डेवलप करवाता है लॉज को, ठीक है। लॉज डेवलप करवाता है कि आपका जो बिजनेस है, जो भी आप चीज़ करने जा रहे हैं, उसके कुछ नियम होने चाहिए, उसके कुछ कानून होने चाहिए कि ये हमारी क्वांटिटी अगर इतनी है तो आपको ये इतनी ही क्वांटिटी में हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑर्डर भी किस चीज़ का आया हुआ है। रिसर्च का मतलब है कि न्यू डेवलपमेंट, आप किसी चीज़ को लेके क्या नया कुछ कर सकते हैं, उस चीज़ में आपको एक पुराना डाटा लेना होता है। पुराने डाटे के बेसिस पर आपको चीज़ करनी होती है कि पुराने समय में जो त्रिफलाक्वाथ था वो 4 घंटे में क्या कर रहा था, रिलीफ दे रहा था। तो आपने उस 4 घंटे को लेकर अब आपने त्रिफलाक्वाथ में ऐसा संशोधन करा, ऐसी कुछ स्टैटिस्टिक लगाई कि आपने उसका जो 4 घंटे का टाइम था वो 2 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने क्या चेंज करा, आपने न्यूमेरिकल डाटा चेंज करा। तो न्यूमेरिकल डाटा चेंज होते ही वो कौन सी कंडीशन में आ जाता है, स्टैटिस्टिक की कंडीशन में आ जाता है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक का, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में, मान लीजिए मैंने त्रिफलाक्वाथ मंगाया और मैंने 100 की पैकेज में उसको मंगाया, 100 पेटियाँ मैंने उसकी मंगाई और प्रत्येक पेटी में 24 बोतल हैं उसकी, तो 100 पेटियों में 2400 बोतल हो जाएंगी। तो ये हमने एक किस चीज़ के तहत काउंट करा, पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक के तहत काउंट करा, क्योंकि मैथमेटिक्स वहाँ पर ज़रूरी थी। तो ये हुआ इसका स्कोप नॉर्मली। अब कुछ इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कोप है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक में कैसे काम करता है ये। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बेसिस पे सबसे पहले देखेंगे। तो देखिएगा, डिफाइन द लिमिट एंड नॉर्मेलिटी। हमें पता है कि हमारी बॉडी में इतनी बोन्स हैं, तो वो बोन्स जब रहती हैं एक अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में रहती है तो वो क्या है, उसकी एनाटॉमी है। बट जब भी कभी वो डिस्टर्ब होती हैं तो क्या हो जाती है, एबनॉर्मेलिटी वहाँ पर एक कॉज हो जाती है, ठीक है। तो एबनॉर्मेलिटी वहाँ पर जो कॉज हुई है उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ ना कुछ वहाँ पर लैक हो जाता है। तो वो क्या है कि 206 जो बोन थी, हो सकता है कि वो बोन एक क्रश हो गई है पूरी की पूरी और वो 206 की जगह अब 204 ही बची है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम किससे काउंट करते हैं, स्टैटिस्टिक के माध्यम से ही काउंट करते हैं, क्योंकि एक तरीके का न्यूमेरिकल डाटा है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ यहाँ पर है टेम्परेचर। हम देखते हैं हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो जब भी ये टेम्परेचर क्या होता है, अप डाउन होता है, तो हम कभी ना हमारे अंदर क्या होता है, फीवर से या फिर लो टेम्परेचर से हम लोग ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट रहता है, स्टैटिस्टिक हमें बताती है कि आपको टेम्परेचर 21 टेम्परेचर पर लेकर आना है, वापस से 98.6 पर लेकर आना है। यहाँ पर आकर आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसलिए बोला है कि डिफाइन द लिमिट ऑफ नॉर्मेलिटी जो होती है वो आप स्टैटिस्टिक के माध्यम से ही कर पाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर बात करते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल्स में बोला है कि किसी भी न्यू ड्रग्स को या फिर न्यू सर्जिकल प्रोसीजर को आपको करना है तो वो आप किसके माध्यम से करते हैं, स्टैटिस्टिक के माध्यम से, क्योंकि पुराना डाटा के तहत ही हम वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया पंचविध कषाय कल्पना। पंचविध कषाय कल्पना का मतलब है कि आपका जो पेशेंट है, अगर वो मान लीजिए स्वरस नहीं ले सकता तो आप उसी कल्पना को, उसी जो ड्रग्स है आपकी, उसी ड्रग्स की अन्य कोई कल्पना, जैसे कि कल्क बना दीजिए, वटी बना दीजिए, गुटिका बना दीजिए, तो आप वो बनाकर उसको वहाँ दे सकते हैं। तो न्यू ड्रग्स आपने बनाई क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पर। न्यू सर्जिकल प्रोसीजर में आपने देखा कि ये पेशेंट्स मेरे पास में ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग, आपको मान लीजिए शस्त्र कर्म प्रॉपर नहीं आता था, आपने डेवलप करा अपना शस्त्र कर्म प्रोसीजर को और आपने अच्छे से शस्त्र कर्म सीख कर वहाँ पर वो चीज़ें करनी स्टार्ट करी क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पर। क्योंकि आयुर्वेदा या फिर मॉडर्न प्रैक्टिस की भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा इंटर्नशिप पीरियड होता है या फिर जो हमारा एकेडमिक पीरियड होता है, वहाँ पर हम लोग यही चीज़ें सीखते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल करना कैसे है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद मेडिसिन में कैसे इसका यूज़ करना है, तो देखिए पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कि इसके लिए प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा। जैसे कि मलेरिया और टाइफॉइड है, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है दोनों फीवर टाइप में ही, फीवर ही होता है दोनों में, बट दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। तो पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है वो हम डिसाइड करते हैं किसके द्वारा, स्टैटिस्टिक के द्वारा, क्योंकि हम वहाँ पर प्रॉपर उनके साइन और सिम्टम देखते हैं, इसमें क्या साइन और क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं।
कम्युनिटी मेडिसिन का मतलब है कि पेंडेमिक कंडीशन, जैसे कि अभी कोरोना हुआ है तो देखा जाता है कि कितने लोग इससे ग्रस्त हुए हैं। आपके पास में एक डाटा डेली आता है कि आज इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, तो वो सारा डाटा किसके द्वारा आता है? स्टैटिस्टिक के माध्यम से कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा कम्युनिटी मेडिसिन में। पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करते हैं कि पब्लिक हेल्थ में कैसे काम करेगा, तो देखिए टेस्ट ऑफ सीरा और वैक्सीन, जो भी हमारी कोरोना वैक्सीन निकली थी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन वगैरह निकली थी, तो उनको पहले टेस्ट किया गया था दूसरी चीज़ों पर, यानी कि एनिमल्स पर और बाकी सब चीज़ों पर टेस्ट किया गया था। उसके बाद ही उन्हें पब्लिक हेल्थ के लिए वहाँ पर लॉन्च किया गया था, अटैक और डेथ रेशो के आधार पर, कि कितना इसका अटैक रेट जो है कम कर रहा है और कितनी इसमें डेथ हो रही है व्यक्तियों की। तो उस सबको देखते हुए यहाँ पर देखा गया था कि डेथ बिल्कुल कम है, कुछ भी डेथ नहीं हो रही है। तो उस बेसिस पर यहाँ पर जो हमारी सीरा और वैक्सीन थी उनको लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से जो आपकी स्टैटिस्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके मेडिकल में भी और नॉर्मली भी। तो इस तरीके से जो एक लेक्चर है बेसिक वो मैंने कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।